नमस्कार, मैं हूं ऋत्विक धनजानी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स एंड ऋत्विक धनजानी उर्फ अभय आंग्रे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you. ढेर सारी शुभकामनाएं कार्टेल लेकर आप आ रहे हैं। Thank you. सबसे पहले आपके शब्दों में कार्टेल। दोस्त, बहुत ही उम्दा कहानी, बहुत ही बहुत ही संजीदा तरीके से पिरोई हुई कहानी, कई सारे किरदारों की। सबसे इम्पॉर्टेंट इंच इस पूरी कहानी में है हमारा परिवार, विच इज़ दी आंग्रे परिवार। मैं हूँ अभय आंग्रे, उस परिवार का बेटा, मेरी माँ रानी माई और मेरे दो भाई विच इज़ मधु भाव और अर्जुन। ये तीनों भाइयों की कहानी, ये इस परिवार की कहानी और ये उन सारे कार्टेल्स की कहानी जो किसी भी तरह इस परिवार को टूटता हुआ देखना चाहते हैं। दैट्स व्हाट द स्टोरी इज ऑल अबाउट। ओके, और आपका जो किरदार है, मैं जानता हूँ वो एक किरदार है, लेकिन कभी कभी कोई किरदार होते हैं जो हमारे जो एक्ट करने वाला होता है उससे भी मिलते जुलते हैं। तो ये जो अभय नाम है ना जी, आपने कहाँ पर मिलता है ऋत्विक से? कहीं मिलता है? कहीं भी नहीं दोस्त, कहीं से कहीं तक अभय बिल्कुल भी ऋत्विक से सिमिलर नहीं है। बहुत ही विपरीत है, बहुत ही अलग है और पागल है, जुनूनी है, खर दिमाग है, बच्चा है, भोला है, इनोसेंट है और लेकिन बावला है, टाइम बॉम्ब की तरह। कब फट जाएगा किसी को कुछ नहीं पता। तो आई थिंक मेरे अंदर ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं है जो अभय की हो। ये जो आपकी सीरीज का नाम है कार्टेल जी, ये असल जिंदगी में आपके रियल लाइफ में कहीं पर आपके साथ हुआ है? जो कहानी है, नहीं, ये कार्टेल जो शब्द है, हाँ, आप कभी आपके साथ ये सिचुएशन हुई कार्टेल कर दिए गए हो गए हो, कोई किसी और ने किया और उसका शिकार आप हो गए हो? नहीं, कार्टेल का मतलब क्या, आप शायद गलत समझ रहे हैं। कार्टेल का मतलब है एक कोई गैंग जो कोई बिजनेस चलाती हो जो इलीगल हो, उस पूरी गैंग को कहते हैं कार्टेल। तो मैं बचपन में किसी गैंग में नहीं था। अच्छा, बॉलीवुड में काम करते हो, टीवी में काम करते हो, कभी ऐसा हुआ कि आप किसी तरीके से, मतलब पार्शियली भी इस तरीके से शिकार हो रहे हैं जहाँ पर कोई एक ग्रुप है जो आप नहीं दोस्त, भेदभाव हो गया हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई डोंट थिंक ऐसा मेरे साथ तो जीवन में कभी नहीं हुआ। किसी कार्टेल के दबाव में आके मुझे कुछ करना पड़ा हो या मैं ना, कभी नहीं। कार्टेल जैसी कोई बात अपना हमारी टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो नहीं होती ना? कार्टेल जैसी बात मतलब मैं समझा नहीं। कार्टेल हो ही नहीं सकता। आप कार्टेल का मतलब जानते हैं? पहले कार्टेल का मतलब है कोई भी ऐसा काम करना जो इलीगल हो। और इलीगल कोई काम, जहाँ तक मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ, वहाँ पर तो दोस्त मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं हुआ। और ये जो एक फिक्शनल कहानी है, अबाउट फिक्शनल कैरेक्टर्स, अबाउट फिक्शनल स्टोरीज, अबाउट फिक्शनल ग्रुप्स, कि ऐसा कहीं अगर होता तो क्या होता, ये वैसी कहानी है दोस्त। तो हाँ, लॉकडाउन के दौरान जहाँ लोगों ने अपनी कास्ट को बहुत कम कर दिया है, वहीं आपकी सीरीज में बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे हाँ यार चेहरे दोस्त। दिखते हैं। एक तो नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं वो बताइए, और लॉकडाउन के दौरान वो जो एक दूरी मेंटेन रखनी होती थी वो कैसे करते थे आप? दोस्त, बहुत मुश्किल था इसको शूट करना ड्यूरिंग द लॉकडाउन। और 138 एक्टर्स हैं हमारी इस एक सीरीज़ में, 138 स्पीकिंग पार्ट्स। तो ये कैसे हुआ ये भगवान ही जानता है और मेरा डायरेक्टर ही जानता है। हमारे डायरेक्टर साहब सुयश वादवकर वही जानते हैं और मुझे नहीं पता ये कैसे हो सकता है, कौन कर सकता है उनके अलावा, एकता मैम के भरोसे के अलावा कौन कर सकता है, ये आई हैव नो आइडिया। क्योंकि ये पागलपन है अपने आप में दोस्त। ये अगर एकता मैम का इतना भरोसा इस कहानी में, इन किरदारों में और हमारे डायरेक्टर में, हमारी पूरी टीम में नहीं होता तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं थी कहीं से कहीं तक। तो आई थिंक अ ह्यूज हार्ट फेल्ट ग्रैटिट्यूड एंड थैंक यू टू हर कि उन्होंने इतना भरोसा दिखाया इस कहानी में और हम सब में। और मेरे डायरेक्टर साहब जिन्होंने खून पसीना दिन रात एक करके पिछले 2-2.5 साल में इस कहानी को खड़ा किया और इस कहानी को बनाया। सो आई थिंक इट्स ओनली बिकॉज ऑफ देम कि हम आज ये मोमेंट देख पा रहे हैं और जी पा रहे हैं।